मुस्लिम बहन आती है, वो मुझसे पूछती है कि योगी जी ये बताइए आपने मेरी पेंशन क्यों काट दिया। गोबर और गौमूत्र पीने वाले दूध पिए तो अच्छी अच्छी सोच आएगी। ये जो तड़ी पार है उबला हुआ आलू की तरह शकल जिसकी, ये और संविधान का कौनो छेड़े तो वार देव वह दिन वही का जान से। देखो कितना गधा है, इसके दिमाग में गोबर भरा है। मोदी के प्रधानमंत्री नहीं ना, ये कबाड़ी वाला है। क्या बोलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। आई नॉट लाइक, बस दहाड़े रहो, जो सामने आए वो का कूटे रहो। हे साहब योगी आयु का, हम कहें नहीं। कहने लगे लागत तो ऐसे है, तुम हमारी शिकायत करियो गांजा पी रहे थे। भागो, कहाँ भगियो, वहीं लंगोटी उठा लो जहाँ पहले रहो, यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं। ये जिस दिन निकले उस दिन 1 2 का 4 कहाँ गए, ढूंढते रह जाओगे। इनको एलियंस लेने आएंगे। हाँ, इस सेम इन्हीं की तरह है एलियंस, एकदम घुटी खोपड़ी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हमारे बगल में एक चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा। इनको देखकर आप भ्रमित मत होइएगा, ये योगी जी नहीं है, ये हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। तो जो लोग ये समझ रहे हों उनके लिए कम से कम ये क्लियर हो जाओ, क्लियर होता रहे तो ज़्यादा सही है। आपका स्वागत है। ये इनका नाम जो है वो तो है ही, लेकिन योगी जी के हमशक्ल के रूप में आप ज़्यादा चर्चित हैं। इनका नाम सुरेश ठाकुर जी है। तो आपका पहले स्वागत है। और भगवा के साथ लाल रंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपके चैनल को। और भगवा के साथ लाल कारण ये जो भगवा वस्त्र था भगवान बुद्ध का था प्राचीन काल में। इन वर्ण व्यवस्थाओं को लागू करने वाले लोगों ने इस वस्त्र को चुरा लिया। चुराने के बाद हमारे जो मूल निवासी थे उनके ऊपर अत्याचार किया। अत्याचार करने के बाद तब हम लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इनका जो झूठ मक्कारी बेईमानी जो बोलते रहते हैं आए दिन, साफ साफ शर्म नहीं आती है इस नरेंद्र मोहन को। इसका तो नाम नहीं लेने की इच्छा करती है मगर लेना पड़ता है कि लाल किले से कितनी घोषणाएं किया और कितने पूरी दुनिया के सामने, उसके बावजूद उस व्यक्ति ने मुकर गया। तो अब हमारे देश के नागरिक, प्राचीन काल का समय नहीं ना, ये भगवान बुद्ध के संविधान के द्वारा SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई सब हो गए हैं अब भाई भाई, क्योंकि इन लोगों ने भाई भाई से ही लड़वाया है। अगर हम सोचते हैं कि इस तरीके से जो इंसानों की मौत को ये जाहिल लोग किस तरीके से हल्के में लेते हैं, पुलवामा में हमारे देश के वीर सैनिकों को इन लोगों ने कार में बारूदी सुरंग बारूद रख कर के उन लोगों को उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद तब जाकर के देश के अंदर जो है देशभक्ति का प्रचार करने लगे कि पाकिस्तान ने मार दिया। आज तक के उसका जो है कोई जांच नहीं हो रही है। ये देश के SC ST OBC मूल निवासियों, याद कर लो, अगर तुम समाजवादी पार्टी के साइकिल पे मोहर नहीं लगाओगे तो ये जालिम लोग पुनः मनुवाद लागू करके आज स्कूल बंद किया है, कल तुम्हारी सांसें बंद करने का काम करेंगे। ये लोग पूरी तरीके से तुम्हारे सामने तुम लोगों को मारने के लिए दे रहे हैं। देखो इस जाहिल CM को, इसने क्या किया, लॉकडाउन के अंदर पाठशाला नहीं खोला, मधुशाला खोल दिया। इससे क्या प्रतीक होता है, ये राजा है? ये राजा नहीं है, ये बहरूपिया है हमारे SC ST OBC के लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। सावधान हो जाओ देश के लोगों, होने वाले चुनाव में अब सिर्फ साइकिल ही तुम लोगों की रक्षा कर सकती है। और माननीय अखिलेश यादव जी की जो योजनाएं हैं, जो धरती पे अब तक के किसी ने सोचा नहीं था, जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए वो करने जा रहे हैं। सारा कर्मचारी उत्तर प्रदेश का, तुम्हें कसम है अपने बच्चों की, अखिलेश जी के सिवा किसी को वोट नहीं देना। योगी जी अखिलेश जी के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसा कैसे? देखिए, मैं आपको तो अमूमन जगहों पर 2 साल पहले आपके कई वीडियोस वायरल हुए। एक जगह तो
मन से अखिलेश यादव ने आपको संबोधित करते हुए बताया कि हमने अखिलेश जी का डुप्लीकेट ले आया है, क्योंकि हम योगी का योगी जी का डुप्लीकेट ले आए हैं। तो उस समय तो आपके कई वीडियोस वायरल हो रहे थे। आज भी आपको कई लोग देखते होंगे तो योगी ही समझते होंगे। एक दो कहानी पहले बताइए, ऐसा कोई ऐसी दुर्घटना बताइए मुझे कि आपको योगी समझ के लोग अपनी शिकायतें लेकर चले आए हों, ऐसा कुछ। 2019 में मैं लोकसभा का चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए कचहरी गया, तो मेरे बगल में एक मुस्लिम बहन आती है। वो मुझसे पूछती है कि योगी जी ये बताइए आपने मेरी पेंशन क्यों काट दिया। कहीं कौन सी बहन, मैंने पूछा। कहीं विधवा पेंशन। तो हमने कहा आप लोगों को नहीं मिल रही है। कहीं नहीं, आप ही ने काटा है, आप ही ने आदेश दिया है। हमने कहा बहन मैं अभी जाता हूँ, उन लोगों को आदेश दूंगा कि आप लोगों की पेंशन दी जाए। अब उस बहन को सांत्वना दे करके अब माननीय अखिलेश जी की सरकार आ रही है। 1500 रुपया उन्होंने आपको योगी समझा। उस समय उसने योगी समझ करके अपनी पीड़ा मुझे बोला कि आपने मेरी जो है पेंशन बंद किया है। तो आपने बताया नहीं कि मैं अब उसको नहीं बता सकता, मगर उसका दिल रखने के लिए उस व्यक्ति को बोला कि मैं अभी सरकार में जा कर के मैं आपके लिए अगली बार ज़रूर सोचूंगा। तो वो ये ऐसा चीज़ है। और किधर सड़क पे भी जाते हैं तो लोग पूरी तरीके से एकदम हूबहू योगी की जगह मेरी शक्ल का योगी समझते हैं, मगर मैं सुरेश ठाकुर योद्धा, मेरी शक्ल के योगी जी हैं, मैं उनकी शक्ल का नहीं हूँ। ये हम आपको बता देना चाहता हूँ। योगी जी सुरेश ठाकुर जी के शक्ल के हैं। आप उनके शक्ल के नहीं हैं। ना 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 ना, हमारी विचार अलग है। हम काले हैं, वो गोरा है, हर जगह अंतर है। हाँ, कई चीज़ों में अंतर है। तो ये सब चीज़ें हैं उनकी। समझते हैं आपको योगी। हाँ, लोग योगी समझते हैं, मगर हम फोटो खिंचवाते हैं, लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री आ गए। हाँ, नहीं, मगर अच्छा लगता है उस बहरूपिया के रूप में इस योद्धा को देखते हैं अब कि हाँ, उसको टक्कर देने के लिए सुरेश ठाकुर योद्धा समाजवादी ने कदम रख दिया। अब इसको भागना पड़ेगा उत्तर प्रदेश से। एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे डॉन पिक्चर में अमिताभ बच्चन को हटाकर दूसरे आ गए थे, वैसे ही अगर मान लेते हैं संजोग से योगी जी हट जाएं और आप आ जाएं, जनता को पता भी नहीं चलेगा कि रियल वाले सीएम नहीं, आप डुप्लीकेट वाले हैं, तो क्या कुछ बदल देंगे आप तुरंत? जिस जनता के चेहरे पे दुख आंसुओं का समय है वो खुशियों में बदल दूंगा। कैसे? कार्य करके, लोगों के अंदर जिनकी जो जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर करके। किस लिए हम राजनीति करने के लिए आए हैं? सरकार के हम नौकर हैं, नौकर। सरकार हम लोगों की नौकर है और हमारी जिम्मेदारी ये देश के नागरिकों के लिए। हम देश के नागरिकों के नौकर हैं और सरकार में बैठे कर्मचारी हैं हमारे लोगों के नौकर हैं। तो ये सिस्टम को चलाने के लिए कुछ लोग मनुवाद लागू करने के लिए इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जिससे कि SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई ये सब जने जो है आपसी में लड़ते रहें। मगर अब इन लोगों को एक गधे हैं ना, गोबर और गौमूत्र पीने वाले, दूध पिए तो अच्छी अच्छी सोच आएगी। तो अब इनके पैर से ज़मीन खिसक गई है और ये जो तड़ी पार है, उबला हुआ आलू की तरह शक्ल जिसकी, यही बोलता है कि अरे ये तो जुमला है। डाकू माफिया जो पहले चंबल में रहते थे, अब कुर्ता उर्ता पहन के खोपड़ी घुटाए करके ये जो तड़ी पार बैठा हुआ है, इसके शब्द सुन करके जनता को जाग जाना चाहिए कि हमारे देश के संविधान को डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। और डाकुओं से निपटने के लिए सभी मैं भारत के मूल निवासियों से कहना चाहता हूं कि जियो तो शान से और मरो तो शान से, और संविधान का कौनो छेड़े तो वार दो वही दिन वही का जान से। छुट्टी, हम संविधान हमारे को हक दिया है, संविधान ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। नहीं, इन मनुवादी वर्ण व्यवस्थाओं के अंदर हमारे समाज के लोगों को जातियों में शूद्र समाज के लोगों के अंदर श्रेणी में डाला गया था। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय महापद्म नंद के वंशज हैं, जिसका इस देश के अंदर सिक्का चल रहा है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक हमारे पूर्वज हैं। महापद्म नंद क्या नौकरी करता था? चाणक्य। चाणक्य नहीं चाहता था कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जाए। आप लोगों को मालूम है कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया महापद्म नंद के शासनकाल में कहा जाता था। मगर इन ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने क्या किया? बौद्ध धर्म को खंडित किया और जातियों में जो महापद्म नंद एक नाई समाज का लड़का था, बलवान था,
इन ब्राह्मणों ने नाई समाज के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि नंदवंशी से किया न्यायी, न्यायी से किया नाई, नाई से किया नाऊ और नाऊ से किया नौवा। वहाँ पे भी नहीं माने, उन्होंने उनको अपमानित करने के लिए कहा पक्षियों में कौवा, इंसानों में नौवा बहुत चालाक होता है। इसलिए कहा क्योंकि इन लोगों ने इनसे शासन सत्ता छीनी थी। ब्रह्मदत्त आखिरी शासक था नंदवंश का, जिसकी हत्या पुष्पसित मित्र ने किया। क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है और आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? कई जगह यही कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, कई दिन से सुन रहे हैं। तो आप अभी आपको क्या लग रहा है, क्यों संविधान खतरे में? ऐसा क्या कुछ आप देख रहे हैं कि संविधान खतरे में? देखिए 1971 में ललाई सिंह यादव जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट दायर किया था कि ये जो जितने देवी देवताएं हैं सब काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाँ, ललाई सिंह यादव जी ने जो अपेयर किया है वो सही है, ये सब देवी देवताएं काल्पनिक हैं। ठीक। उसके बाद 1949 में वहां पे मूर्ति रखी गई अयोध्या में। ठीक। वो कंडम कोर्ट ने कहा इसकी कोई क्षति नहीं होगी, स्टे लग गया। इन लोगों ने कोर्ट का आदेश ना पार करके मस्जिद को धराशायी कर दिया। कोर्ट ऑफ कंडम हुआ। ठीक। देश के संविधान को तुमने रक्षा ध्यान नहीं दे करके तुमने उसको गिरा दिया, संविधान को नहीं माना। उसके बाद अभी जो ये आदेश हुआ है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है मिश्रा, उसने कहा है भावनाओं के हिसाब से ये मंदिर इन लोगों को बनाने के लिए दी जाती है, मुस्लिमों को कुछ अलग दिया जाता है। ठीक। अब यहाँ पर देश के अंदर अंग्रेजों ने कहा था इन वर्ण व्यवस्थाओं के लोगों को न्यायप्रिय स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने न्यायप्रिय आदेश नहीं देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये कहा जाता है कि वो जो है चार जज आकर के पूरी दुनिया के सामने कहा था संविधान को बचा लो, मगर ये डरपोक गोगोई लारा को मार दिया गया। गोगोई को भी कनपट्टी पे धर दिया गया था, ए गोगोई कहीं ठीक साहब, भाग गया ना। और ये जो 3 जज थे जो नहीं भागे थे, यही 3 जज आरएसएस और बीजेपी की तेरही करेंगे, इतना याद रख लो। और ये मूल निवासी करेंगे, जितना तुम्हारे को अब छोड़ने वाला नहीं कोई मूल निवासी, चाहे अखिलेश जी। एनी क्वेश्चन? संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ पूरे देश में ये कहा गया कि कोर्ट का फैसला आया तो राम मंदिर बना। तो कोर्ट तो कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा के लिए पूजनीय बाबा साहब ने कहा था मैंने संविधान बहुत अच्छा बनाया है, गाड़ी बहुत अच्छी बनी है। नशे में बैठ करके कोई आदमी गाड़ी चलाएगा तो मर्सिडीज को जो है कूड़ा बना के धर देगा, एक्सीडेंट करके रख देगा। उसी तरीके से ये जाहिल मनुवादी लोग जो कि संविधान को नहीं मानते थे, उस संविधान के अंदर परिवर्तन करके ये सब चीज को तिड़ी बिड़ी करना चाहते हैं। और ये इनकी भूल है, ये इनकी भूल है। ये चाहे कितना भी परिवर्तन कर दे, इस देश की 85% जनता अब तुम्हारे को परिवर्तन करके दिखाएगी। और इस देश से नहीं, अब तुम लोग विदेश में ही रहने लायक, तुम सबको भेजते हो ना पाकिस्तान। अब मनुवादियों तुम भी भाग जाओ जहाँ से आए थे तुम्हारे पूर्वज। अब हम लोग कसम खा लिया है, आदिवासी और मूल निवासी सब एक हैं, तुमको रहने नहीं देंगे इस धरती के ऊपर। यस, बाबा साहब अमर रहें। एनी क्वेश्चन? बड़ा आप दावा कर रहे हैं। अरे देखो परिवर्तन आ रहा है, भीम आर्मी, चंद्रशेखर, माननीय अखिलेश जी, हाँ जयंत जी, कितने कितने योद्धाओं के ऊपर धरती पे पैर रखने से पूरी समूह आधा जिला लोग उनके कदमों में आ गए कि आप आदेश करिए। आ गए ना। ये मोदी की यहाँ कोई कुर्सी खाली दिखाई देती है, कोई पूछने वाला नहीं मोदी को। देखो कितना गधा है, इसके दिमाग में गोबर भरा है मोदी के। प्रधानमंत्री नहीं ना, ये कबाड़ी वाला है। क्या बोलता है? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बोलता है ना। इसकी गलत मानसिकता है। ये दाढ़ी बढ़ा करके कोई टैगोर रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं बन सकता। रविंद्रनाथ ठाकुर ही रविंद्रनाथ टैगोर हैं। टैगोर एक उपाधि थी, विश्व कवि थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठाकुर हटा दिया, टैगोर लगा दिया। नंदवंशी है, तुम्हारा खोपड़िया गायब हो जाए, हम लोग पीछे हटे वाले नहीं। सरकार आ रही है 2022 में माननीय अखिलेश जी की।
अच्छा, आप उनको जिताने के लिए काफी रैलियां कर रहे जी। हैं, गोरखपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप इतने टक्कर में बोल रहे हैं, योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके हम शकल भी हैं आप। आइए कभी गोरखपुर में भी दहाड़िए, तब तो जाने। लोग कहते हैं नहीं नहीं गोरखपुर नहीं आते, ऐसा नहीं, क्यों? मैं आप लोगों की बात सरोपर ये है, परम आदरणीय जी का आदेश है कि आप केरल जो विधानसभा है माननीय जी की, मैं उधर और 10-20 और विधायकों को थोड़ा थोड़ा समय दे देता हूँ, उस तरफ आऊँगा बस 18 के बाद। तो आप मन से योगी जी को दहाड़ के बोलेंगे? अरे योगी तो मूर्ख है, किसी दिन मेरे सामने पड़ गया ना, वो बोलता है ना कि गर्मी निकाल देंगे, मैं चैलेंज देता हूँ सुरेश ठाकुर योद्धा, ए योगी दोनों जने सामने खड़े हो जाओ, जही की गर्मी एकदम से निकल जाए वह जीत जाए, मतलब जो मर जाए वो हार गया, जो जिंदा रह जाए वही जीत गया। आ जाओ, तुम्हारी गर्मी हम निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ठोक रहे हो ना, आ रही सरकार, कहूँ पता ना चली हो, जाके बिल मैया घुस जाइए हो तुम जा करके। ये समाजवादी योद्धा कोई अब अकेले नहीं ना, जो यादव कह के तुम लोग हम लोगों को भ्रमित कर लेते थे। SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई सब समाजवादी अब हो जाए। उधर तो वो कह रहे हैं सबका साथ हम लेके आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सारा समाज किसका साथ लेकर आ रहे हैं? सबका साथ लेके आ रहे हैं। हाँ तो जनता इंतजार देख रही, तुम सबका साथ लेकर आ रहे, तो वही तो जनता जूता लेकर के खड़ी है द्वारे द्वारे। आओ, ये मुंह छुपाए के गाड़ी, ये शीशा ऊपर कर दे जल्दी से, भागो खोलो शीशा, जनता से नमस्ते करो, तुम नमस्ते करियो, तुम्हारे भीगा हुआ चली। जनता के सामने उनके बच्चे मर गए हैं, भूखे मर गए हैं, जनता नहीं भूलेगी। नौजवान जिनकी नौकरियां छूट गई वो नहीं भूलेंगे, मांगने का शिक्षक जो इको गार्डन में थे वो नहीं भूलेंगे। अब इन लोगों का समय आ गया, धोती उठाओ जंगल भाग जाओ, यही अब तुम्हारा रास्ता है। तुम राजनीति करने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम गौमूत्र और गोबर खाते हो, बुद्धि कहाँ से आए? दूध पियो तो तुम्हारे आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी चारों तरफ से जीत रही है। आप नहीं लड़ रहे चुनाव, हम टक्कर दे रहे हैं, तो आप नहीं कहीं से अपना दांव आजमाने की कोशिश कर रहे हैं? हम माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे हंसी देखना चाहते हैं। अखिलेश जी, क्या लग रहा है आपको? अरे तो आपके सामने ही है, लग कहाँ रहा है? सपा की भीड़ के अंदर पूरी जमीन नहीं दिखती है, और भाजपा की भीड़ के अंदर मीटिंग के अंदर कोई कुर्सी भरी नहीं दिखती है, सब खाली कुर्सी। और माननीय अखिलेश जी के कार्यक्रम में जमीन नहीं दिखती है, तो इससे अच्छा परिवर्तन होता क्या है कि आप लोग अखिलेश जी की रैली में सामने होते हैं, कुर्सी पे बैठे होते हैं मन से, तो सामने की भीड़ आप लोग देख लेते हैं। और भाजपा वाले में आपके कार्यकर्ता लोग पीछे से देखते होंगे, तो उनको आगे की भीड़ ना देख के पीछे की खाली सीट दिख जाती होगी। ऐसा नहीं होता? हाँ, आप भी घुमाए पूछो, हम बता, वो सामने रहता है ना एकदम। अगर सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है वो दिखाई दे रहा है, चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, उस जगह कोई है ही नहीं तो देखोगे क्या? अब इनकी पोल पट्टी जो बड़ा चिल्लाते थे ना बिहार में, इतना लाख रुपया दूं, लालू जी ने देखो कितना बढ़िया इस बंदर की कमेटी किया है। हाँ, मगर ये लोग बहुत मारे जाएंगे। रिक्शे वाला इनको ढूंढ रहा है, नरेंद्र मोदी और योगी को। ये रिक्शे वाले को अगर मिल गए तो रिक्शा वाला उसके ऊपर ही चढ़ा दे, इतना दुखी है, खाने के लिए नहीं। पुलिस मारती है, रिक्शा हटाओ यहाँ से। भिखारी बना दिया है इस देश की सोने की चिड़िया को, और एक एक पर बेच रहा है ये नरेंद्र मोदी। ले तो नहीं जाएगा ना? थोड़े दिन बाद हमारी सरकार आएगी, ये अंडानी अंबानी ना दिखाई ना दे भारत में। अंडानी अंबानी तुम दिखाई ना दे हो भारत में, तुम सोने का महल बनाओ जा करके विदेश में, यहाँ रह गए हो, तुमको इस देश की जनता छोड़ेगी नहीं। ना तुम्हारा बिजनेस में सपोर्ट करेगी, ना कोई प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें बेचने दिया जाएगा, खुल करके तुम्हारा विरोध किया जाएगा। इतना अंडानी अंबानी समझ लो। जितने भी गद्दार हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हुए हैं, सब ये नरेंद्र मोदी की एरिया में, गुजरात साइड से ही सारे गद्दार आए हैं, और जितने भागे हैं सब मोदी ही भागे हैं। अब भागने वाला है एक और, नरेंद्र मोदी, इस देश का गद्दार प्रधानमंत्री भागेगा। ये समय आ गया है।
आप योगी जी के हम शकल हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे रैली वगैरह में आप जा रहे हो, बस सपा वाला आपका वो ना लगा हो, साइकिल का निशान, आपको लोग योगी जी समझ के अपनी समस्या बताने लगे और आप काफी परेशानी में पड़ गए हो और आपने सोचा होगा कहाँ से ये शकल मिल गई, ऐसा नहीं हुआ कभी आपके साथ? हाँ, कई बार हुआ है रास्ते में, कई किस्से हमारे साथ हुआ है कि मैं एक दिन बादलपुर जा रहा था ट्रेन के अंदर और ट्रेन में ही जो है आदमियों ने जो है मुझे रोक लिया। यार ये तो योगी बैठे हैं। अब वो लोग पी रहे थे गांजा। बस में तो, ट्रेन में तो जानते कैसे कैसे प्रकृति के लोग आते हैं, कौन बोले वो वहाँ के जाट लोगों से, बादलपुर साइड के। अब भैया वो मुझे देख देख के कहे, हे साहब योगी आयु का? हम कहें नहीं। कहने लगे लागत तो ऐसे है, तुम हमार शिकायत करियो, गांजा पी रहे थे, शिकायत ना कहे। हम कहें नहीं, हम योगी नहीं ना, शकल हाँ मिलती है हमारी उससे, हम योगी नहीं ना। तो इस तरीके से लोग हमसे, और हमारे को हम क्या किस्सा बताएं, अखिलेश भैया और हम लोग जो थे जहाज से जैसे उतरे पहली बार, तो माननीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि आप जहाज से पहले उतरिए। मैंने कहा नहीं आप उतरिए। कहीं आप पहले उतरिए। तो मैंने उनकी बात को जैसे ही जहाज से उतर करके ज़मीन में पैर रखा, तो जो जनता अखिलेश का इंतज़ार देख रही थी वो मेरी शक्ल देख करके वो कंफ्यूज कि ये जहाज़ उल्टा कहाँ, योगी मेरे क्षेत्र में कहाँ आ गए। तो फिर उसके बाद अखिलेश जी जब भैया उतरे मेरे बगल में, तब जनता एकदम परेशान, LIU परेशान कि व्हाट इज़ दिस, अखिलेश और ये योगी दोनों एक साथ, अब कहीं बवाल ना हो जाए, दंगा ना हो जाए। 3 ट्रक PAC अलग से मंगाई गई चारों तरफ लगाने के लिए। फिर माननीय अखिलेश जी ने जब बताया कि इनका नाम सुरेश ठाकुर योद्धा है, तब जनता की शांति बैठी, नहीं BJP तक हिल गई थी। पहली बार जब ये सुर्खियां ना बनी हो तब आपको अखिलेश के साथ देखकर तमाम लोग परेशान हुए होंगे। नहीं, मैं जानता था कि ये जो है पहली बार जब ये जीते थे चुनाव 5 साल पहले, जो 5वीं बार ये जीते हैं, तो लोग मुझे बोले थे कि आपकी शक्ल का वहाँ पे एक सांसद बना है। हमने कहा समय आएगा, अच्छा होगा तो पीछे रहेगा और ख़राब होगा तो मेरे सामने आएगा। और वही 25 साल पहले वाला आदेश वो मेरे सामने आ गया। अब सामने क्या आ गया, वो मेरे सीधे सीधे टक्करे में खड़ा हुआ है आके। तो ये है, अब इनका समय आ गया है। ये जो भवकाली दिखा रहे हैं सब, अब इनके लिए अब हम लोग डरने वाले नहीं। संविधान की रक्षा के लिए 60 करोड़ योद्धा तैयार है, 60 करोड़। सुन लो रे मनुवादियों, अभी हमें सुने पता चला कि RSS का जो संचालक था वो मर गया है। व्हाट्सएप पे देखा, क्या सही है? पता नहीं। व्हाट्सएप पे था वो, मोहन भागवत मर गए हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि जहाँ जहाँ सरकार जनता तुम्हारे ऊपर हावी, अभी किसी दिन देखना नरेंद्र मोदी की अटैक आ जाएगा, टीवी में खबर आएगी नरेंद्र मोदी मर गए, और योगी के बारे में पता चलेगा योगी भाग गए छोड़ करके, CM आवास कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, क्योंकि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अब जनता मर सकती है मगर तुम्हारे सामने झुक नहीं सकती, क्योंकि तुमने जो है इंसाफ नहीं किया है और SC ST OBC के लोगों को मारने का काम किया है। उसकी सज़ा जनता देने के लिए तैयार है। भागो, कहाँ भगी हो? वहीं लंगोटी उठा लो जहाँ पहले रहो, यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं। 2 साल पहले मौलिक अधिकार पार्टी से आपने पर्चा भरा था, हाँ, और दंगल में उतरे थे। हाँ, इस बार आप नहीं ललकार रहे हैं। इस बार हम इस ललकार, शकल सेम आए होते, आप भी गोरखपुर शहर में दाव वाव खेले होते, हाँ, तो दोनों लोग सेम दिखते तो लोग थोड़ा नहीं, मुझे किसी चीज का लालच नहीं ना मैडम जी, ना विधायक बनने का ना सांसद बनने का। मैं आज़ाद जिंदगी जीना चाहता हूँ। मगर माननीय अखिलेश जी को जब इसने CM आवास छोड़ने के बाद गंगा जल से धुलाया था, अखिलेश जी को सिर्फ ये इसलिए धुलाया था कि ये शूद्र हैं, शूद्र संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शिक्षा रखने का अधिकार नहीं, शासन रहे। हाँ, तो शूद्र है, SC ST OBC शूद्र है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वैश्य है। अच्छा। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम सब शूद्र हैं। तो सब अब इकट्ठा हो गए, अब इनका कह दे शुद्ध, जितने शूद्र हैं सब इकट्ठा हो के भाजपा और RSS वाले करे जा रहे हैं शुद्ध, भागे रास्ता ना मिले इनका। जी, इतना बड़ा दाव है, 10 तारीख को पता चलेगा। अभी आप जाते हैं, जब इतनी रैलियों में आप जाते हैं, आज भी सुबह से आपसे बात हो रही थी, आपके पास समय नहीं था, तो इतना आप रैलियों में जो जा रहे हैं उसमें लोग जो भीड़ इकट्ठा होती है वो
कहीं आपको योगी जी समझ के इकट्ठा होती है या आपकी ललकारने के वजह से? हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वीडियो आपके द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, ये उन बच्चों को दिया जाता है, उन देशवासियों को दिया जाता है, उन नौजवानों को ये संदेश बचाया जाता है कि अब तुम्हारे को हमारे पास ज़्यादा मिलने का टाइम नहीं है। मेरे जितने वीडियो आते हैं उसको फॉलो करो, और जब समय आने पर अगर एक भी आवाज़ लगाते हैं तो 60 करोड़ नौजवान तैयार हो जाओ इन देशद्रोहियों से निपटने के लिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।